हेलो। हाँ आशी। जी मेरी जान, मैं आई थी तुम्हारी तरफ। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? चलो, अल्लाह का शुक्र है। बेटा 1 मिनट में आती हूँ। अच्छा हाँ, हाँ जी, बात हो गई अम्मी से। हाँ, ये देखो, फोन लाया था तुम्हारे लिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कम ऑन यार, देखो यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट, लेकिन कम से कम इन कांटेक्ट तो रहो ना। अदनान, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेले रहना है। मुझे किसी से कांटेक्ट नहीं करना। फाइन, एज यू विश। लेकिन देखो आशी, अदनान, मैंने कहा ना, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेले रहना है। प्लीज। अच्छा ऐसा करता हूँ ना, मैं कहीं चला जाता हूँ। नहीं, मैं जा रही हूँ। कल आंटी के पास इस्लामाबाद जा रही हूँ। टिकट करा लिया मैंने। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। शावेज, तमीज नहीं तुम्हें? मुंह उठाई चली आती हो, नॉक नहीं कर सकती? वो दरवाजा तो खुला हुआ है, नॉक क्या करती? क्या काम है? अब खाना लेकर आई हूँ आपके लिए, बाहर टेबल पे रख दूं? अच्छा ठीक है, बाहर टेबल पे रख रही हूँ, खा लीजिएगा। ये क्या है? कुछ नहीं अम्मा, ऐसे ही पड़ा हुआ था तो लगा लिया। तेरा क्या ख्याल है, मुझे नजर नहीं आ रहा क्या? क्या हो गया अम्मा? कुछ नहीं हो रहा। कहाँ जा रहा है? कमरे में। अरे वहां भी जाके तूने सोफे पर ही सोना है ना, तो यहीं सो जा। मैं चली जाती हूँ। अम्मा,
अम्मा परेशान मत हो, आप हमारे लिए दुआ करेंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, आप सो जाए आराम से, मैं ऊपर ही जा रहा था। आशी, तुमने कैब क्यों बुलाई है एयरपोर्ट जाने के लिए? आ गई क्या? यार अगर तुमने मेरे साथ नहीं बैठना था तो पीछे बैठ जाती, कम से कम तुम्हें एयरपोर्ट तो छोड़ सकता हूँ। तुमने ऑफिस जाना था। बाहर में गया ऑफिस यार, आज तक हम दोनों में से कोई गया कैब पे एयरपोर्ट? जब भी जाना होता है या तुम मुझे छोड़ती हो या मैं तुम्हें छोड़ता हूं, और ये एक खूबसूरत रिवायत है, हमें इसे बरकरार रखनी चाहिए। हम सॉरी अदनान, इंसान जब बीमार होता है ना तो दूसरों के कपड़ों पे वॉमिट कर देता है। उसे बीमार समझ के माफ कर देना चाहिए। आई एम अ पेशेंट यार। अब तुम मुझे खुद ही बताओ, मैं खुद को जिंदा रखूं या तुम्हारी रिवायतों को? चले। अम्मा, आयशा जा रही है। हाँ तो जाए, मुझे क्या बताने आए हो? अम्मा, मेरा इलाज के लिए जाना बहुत जरूरी है। अल्लाह तुम्हें सेहत दे, बाकी जिसके ऊपर जो गुजरती है गुजरती रहे, तुम्हें क्या भाई। चलो आओ, देर हो रही है। वैसे ये सारा नाटक करने की जरूरत क्या थी? अगर जाना चाह रही थी तो बोल देती कि मैंने जाना है, हमने कौन सा रोक लेना था। अम्मा क्या कह रही हैं? अरे मुझे तो यूं लगता है जैसे ये तावीज तुम पर हुआ है। देखो तो कैसे नाज नखरे उठा रहे हो इसके, सही को गलत, गलत को सही, जो ये कहती है तुम मान लेते हो। ये दोनों की रजामंदी से अगर कुछ हुआ हो तो चलो हम भी मान लेते, माना कि ये बीमार है, इसकी सेहत तो ठीक होती जा रही है, तुम तीमारदारी कर रहे हो और देखो तो हड्डियां निकल आई हैं। देख रही हो ना इसकी हालत क्या हो गई है, ना सही से नींद, ना खाना, ना पीना, बीमारों की तरह से कभी यहां पड़ा है कभी यहां पड़ा है, और तुम बीमार बनी तख्त पर बैठी हुई हो। क्या चाहती हैं अम्मा, मैं भी चला जाऊं यहाँ से? हाँ चले जाओ बेटा, यही तो चाहती है ये। अम्मा, जो कुछ भी आप कर रही हैं ना, मुझे लगता है आज के बाद इस घर में अकेली रह जाएंगी आप। अच्छा तो क्या करूं, चुप बैठी रहूं? आखिर को मां हूं मैं, इकलौता बेटा है मेरा, कलेजा फटता है मेरा इसकी ये हालत देखकर। इस बेचारे को तो पता ही नहीं कि इसके साथ हो क्या रहा है। चलो मान लेते हैं कि आयशा बीमार है, लेकिन खुद से ज्यादा अदनान को बीमार कर रही है, छोड़ के जा रही है। वापस आएगी तो पता नहीं किस हालत में होगा ये। फरह, तुम आयशा को जाके गाड़ी में छोड़ के आओ, मैं आता हूँ। अम्मा क्या चाहती हैं आप? वो नहीं जाएगी तो ठीक हो जाऊंगा मैं क्या? अरे वो वाकई बीमार है, थोड़े दिन के लिए चली जाएगी तो फ्रेश होके ठीक होके आ जाएगी। देखें, आप कहेंगी ना तो वो रुक भी जाएगी, लेकिन क्या फायदा, इसी तरह बुझी बुझी बीमार रहेगी वो। और फिर डॉक्टर्स ने भी तो यही मशवरा दिया है
और देख लेना 2 दिन बाद खुद ही फोन आ जाएगा उसका कि आके मुझे ले जाओ। कहाँ रह सकते हैं हमारे बगैर वो? अरे डॉक्टरों का क्या है बेटा, वो तो जरा सी पेट में मरोड़ हो फौरन कह देते हैं कि बाहर चले जाओ। और आपके बाबा ने क्या कहा था, भूल गई हैं क्या? हाथ पकड़ने का मतलब क्या होता है? खुश रखना, जिस तरफ जाती है उसके साथ जाना। चले आए आप, अपनी दुआओं के साथ उसे रुखसत करें। बहुत इज्जत करती है वो आपकी। इस तरह भेजेंगी तो परेशान हो जाएगी वो अम्मा। चले आए। अरे उठे ना। भाई 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 जल्दी आए, भाभी गिर गई है, बेहोश हो गई है। क्या? जल्दी आए। आशी, 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 क्या हुआ इसे? शावेज, शावेज, उठ जाओ, जी अब देर हो गई है। वो जाना नहीं तुमने प्रोफेसर जुबैदा की गाड़ी ठीक करवाने? अरे हाँ जी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ नर्सरी, समझे? और तुम काम करवा के जरा जल्दी आ जाना। वो बैंक वालों के गमले टूट गए हैं कल हड़ताल में, उन्हें रिप्लेस करवाना है तुमने जाकर। जी अब्बा जी। वैसे तुम सच कह रहे हो ना? गाड़ी ठीक करवाने के बहाने कहीं और जाने का प्रोग्राम तो नहीं? आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा अब्बा जी। मैं हैरान हूं कि तुम अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए, वरना तो तुम्हें 10-10 मर्तबा कहना पड़ता था एक काम करवाने के लिए, और अब उनके सारे काम तुम बगैर कहे किए चले जा रहे हो। अब्बा जी, जब आप मुझे यूनिवर्सिटी ले जाया करते थे तो आपके सारे कॉलीग्स में वो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी। अच्छा, बिल ठीक से बनाना और पैसे सही लेना उनसे। अब्बा जी, और यार, कभी कभी मेरे गमलों में भी तो मारते हो ना तुम। ये क्या किया आपने? क्या किए? वो जो खाना मैं कल रात को लाई थी वो वैसे का वैसा फ्रिज में पड़ा है। हाँ तो कहा था मैंने, भूख नहीं है मुझे। क्यों? ऐसा क्या खा लिया था जो खीर तक नहीं खाई आपने? अच्छा भाई, नाश्ते में खा लूंगा। आपको पता है वो जो बिरयानी है ना, मैंने खुद बनाई है। मुबारक हो। वैसे अब क्या फायदा, बिरयानी तो गर्म खानी चाहिए, ठंडी कैसे खाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं आपको गर्म कर दूं? खुद कर लूंगा मैं। अरे क्या है? एक बात पूछूं? क्या? मुझे लगता है कुछ हुआ है। क्या मतलब? आप इतने बुझे बुझे और खामोश से पहले तो नहीं थे। मैंने कब लतीफे सुनाए तुम्हें? तो आप गुस्सा भी तो नहीं करते? आप पहले छोटी सी बात के लिए पूरा आसमान सर पे उठा लेते थे और अब ध्यान ही नहीं देते। हाँ, क्योंकि अब मुझे पता लग चुका है कि मैं गुस्से में बहुत बुरा लगता हूं। क्या है? बात तो सुने। ऐसे आप गुस्से में इतने बुरे नहीं लगते, अच्छे लगते हैं। कभी कभी कर लिया करें।
मैं यकीन करना चाहती हूँ कि मेरी कोख में यही बच्ची है। हाँ बाबा, इसी को देखा था मैंने। और अगर लड़का हुआ तो? हाँ, अगर लड़का हुआ तो भी ठीक है। नहीं, मुझे यही बच्ची चाहिए। सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है। अपनी आंखें दिखाएं, ऊपर देखिए। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ आपको, ये आप करवा लें। अल्लाह करे ऐसा ही हो डॉक्टर साहब जैसे आप सोच रही हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, पिछले दिनों बहुत ट्रॉमा में से गुजरी है आशी। एक्चुअली हमारे घर में रॉबरी हो गई थी, उस वजह से बहुत शॉक में है। वैसे तो साइकाइट्रिस्ट को भी देख रही है। डू यू थिंक कि इससे रिलेटेड कुछ होगा? आप फिलहाल इनके ये टेस्ट करवाएं, फिर देखते हैं। जी शुक्रिया। क्या कह रही थी डॉक्टर? मैं आता हूँ जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, तुम कहाँ गायब हो गए थे अचानक से? चाय भी नहीं पी तुमने? हाँ जी, वो मेरा दोस्त बाइक देने आ गया था तो उसको जाके ड्रॉप करना पड़ा। अपना फोन नंबर भी नहीं दिया मुझे। मैं तो परेशान हो गई थी कि न जाने क्या हो गया। हाँ जी, आपका नंबर भी नहीं था मेरे पास, वरना मैं आपको वर्कशॉप का एड्रेस दे देता। आज सुबह गाड़ी फिर नहीं स्टार्ट हो रही थी, मुझे तो लगता है उसमें कोई खराबी हो गई। अच्छा, तो फिर कब कैसे? तुम ऐसा करो, घर से आकर गाड़ी ले जाओ, मैं तुम्हें चाबियां दे देती हूँ, फिर वापस पड़ोस में दे देना। आंटी आप खुद वहाँ हो तो अच्छा है। अरे नहीं बेटा, ऐसी क्या बात है, तुम घर के बच्चे हो। अच्छा मुझे बताओ, पैसे कितने दूं? अब नहीं आंटी, वो बाद में कर लेंगे, रहने दें। नहीं, एक मिनट। हेलो, क्या? कब? अब कैसी है वो? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। बेटा कैसे आए हो तुम? मैं बाइक पे अपनी। प्लीज मुझे ले चलो, जल्दी आओ। वो रिपोर्ट तैयार होगी? जी सर। थैंक यू। अदनान, अदनान बेटा। आंटी आप? आशी कैसी है? क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? मैंने घर में मना भी किया था कि आपको परेशान मत करें। अरे बेटा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। बड़ी मुश्किल से ये बच्चा मुझे वहां से यहाँ तक लेकर आया। आखिर अचानक से हो क्या गया उसे? आंटी, अदनान बेटा बताओ ना, क्या हुआ है उसे? शी इज प्रेग्नेंट। मैं उसके पास लेके जाता हूँ। फ्रूट्स काट दूं आपके लिए? कुछ खा लें थोड़ा सा। आशी, कैसी हो मेरी जान? ठीक हो? तुम्हें पता है तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो? चक्कर आ गए थे, गिर गई थी।
अदनान, इसने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था मेरे साथ। अचानक से खड़े खड़े चकरा कर गिर गई थी मैं। ये देखो 2 स्टिचेस भी आए थे। बिल्कुल तुम पर गया तुम्हारा बेबी। बेबी, तुम बताओ बेटा, ये तुम दोनों की खुशी है। हाँ आशी, संगत हमारे पास आ गई। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी गोद में होगी। इसका मतलब है डॉक्टर बिल्कुल ठीक समझ रही थी, भाभी मां बनने वाली हैं। हाँ, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे मिठाई नहीं, मिठाई की पूरी दुकान मिलेगी। इतने खुश हैं हम सब लोग, और भाई को इतने सस्ते में थोड़ी छोड़ने वाली हूँ। पहली खुशी है भाई। हाँ हाँ जरूर, अभी देती हूँ। भाभी, साइमा मुबारकबाद दे रही है आपको। हाँ बहुत खुश है सब लोग। मैं तो कहती हूँ तुम खुद आओ। चलो जी, मुबारकबाद के फोन आना शुरू। हेलो, हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यार कैसे पता चला तुम लोगों को? मुझे तो खुद अभी पता चला है। अरे नहीं यार, क्यों छुपाऊंगा। नहीं नहीं, अभी तो बड़ा टाइम है, 8 महीने पड़े अभी तो। हाँ, अरे हाँ गुड आइडिया। ऐसे सोचते हैं कि कितने सालों के बाद ये बच्चा उंगली पकड़ के लेकर गया है मुझे बावर्ची खाने में। अपने हाथों से खीर बनाई है। आप लेना। अब ये शरारती बच्चा आपको चैन से थोड़ी बैठने देगा। हर रोज नई नई फरमाइशें करेगा ये आपसे। सर आंखों पर बहन, इससे बढ़कर और मेरी क्या खुशी हो सकती है। अरे मैं तो अपनी बूढ़ी हड्डियां खिसा दूंगी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अरे आप लेना। अरे आपा, आपको तो पता है मैं मीठा कहाँ खाती हूँ। ये मीठे की कदर तो हम शुगर के मरीजों से पूछो। वैसे मेरी बनाई हुई खीर खा के तो लोग उंगलियां चाटते रहते थे। आज पता नहीं कैसी बनी है, इतने सालों के बाद बनाई है ना। बहुत लजीज, बहुत मजे। अरे बेटा, देखने के लिए तो नहीं बनाई, तुम क्यों नहीं खा रही हो? मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी। क्यों दिल क्यों नहीं चाह रहा? सुबह से कुछ भी नहीं खाया तुमने। अरे थोड़ी सी तो खा लो। अम्मा प्लीज। अरे बेटा लो ना, इतने प्यार से बनाई है आपा ने तुम्हारे लिए खीर। अब तुम्हें ना सही, तुम्हारे बच्चे को इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। अरे ये दोनों बहन भाई पता नहीं कहाँ लग गए। अदनान बेटा, दफ्तर से घर आ गए हो, अब तो फोन का पीछा छोड़ दो। आ गया अम्मा। क्या करूं, आपकी बेटी ने पूरी दुनिया को बता दिया। अब हर जगह से मुबारकबाद के फोन आ रहे हैं। ये भी ना, वैसे तो सीधे मुंह बात नहीं करती किसी से, अब देखो दुनिया में ऐलान करती फिर रही है। बेटा छोड़ दो फोन को, बस करो। जी अम्मा। ये ऐसी सूखी खुशियां कौन बांटता है? मिठाई मंगाई है मैंने, जिसको खुशखबरी सुनाओ साथ में मिठाई भी दो। अरे वाह, खीर बनी है, मुझे बताया ही नहीं। अब इसको देखिए, इससे कौन बचाएगा खाना है? अब सब तो ये खा जाएगी। मैं जो कुछ भी बनाऊंगी ना आयशा के लिए, आधा तो इसने खा लेना। बेटा क्या बात है, तुम क्यों नहीं खा रही? मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। थोड़ा सा तो और खा लो बेटा। नहीं थैंक यू। चलिए। अच्छा ठीक है, जाओ बेटा आराम करो। मैं कुछ देर बैठूंगी आपा के पास, जाते हुए मिलके जाऊंगी। जाओ। अच्छा आराम से ना, आराम से। अदनान बेटा बहुत ख्याल रखना है तुमने, उठने बैठने का, चलने फिरने का। जाओ बेटा।
मुझे नहीं पता था जिस दिन तुम ये तस्वीर घर में लेके आई हो, ठीक उसी दिन इसकी रूह भी इस घर में आ गई थी। पता है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स पे ऑलमोस्ट वही डेट बनती है। एक बात पूछो? सच सच बताओगे? तुम्हें इसकी कसम है। तुमने ख्वाब में इसी बच्ची को देखा था ना? क्यों, यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? मैंने तुम्हें इसकी कसम दी है, झूठ मत बोलना। क्या हो गया, ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं यकीन करना चाहती हूँ कि मेरी कोख में यही बच्ची है। हाँ बाबा, इसी को देखा था मैंने। और अगर लड़का हुआ तो? हाँ, अगर लड़का हुआ तो भी ठीक है। नहीं, मुझे यही बच्ची चाहिए। फिर बता ना, कुछ पता चला? क्या कहा डॉक्टर ने? लड़का है लड़की? क्या हो गया आपको अम्मा? अभी तो पहला महीना है, अभी कहाँ पता चलेगा? अरे वाकई, मैं तो पोते की खुशी में बिल्कुल भूल ही गई थी कि अभी वक्त ही क्या हुआ है। क्या मतलब पोता? पोती नहीं हो सकती? तो खुदा का नाम ले, जरूर बदफाल मुंह से निकाल लें। इंशाल्लाह बेटी होगी, अल्लाह ताला की रहमत होती हैं बेटियां। और बेटे नेमत। अम्मा प्लीज यार, भाभी भाई और मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि पहली बेटी हो। वाह, हाँ, जो मर्जी चालो, मगर होगा बेटा ये, क्योंकि मेरा दिल कहता है। जी नहीं, बेटी होगी। अच्छा, हाथ धो के पीछे ही पड़ जा तू। सिर्फ हाथ नहीं अम्मा, मैं तो पूरी की पूरी नहा धो के इस बात के पीछे पड़ गई। अच्छा ना, अब इस बात को छोड़े। ये देखे मैंने कितना क्यूट नाम निकाला है, नूशे। क्यूट है ना? लड़कियों वाला नाम है ये, मुझे क्यों दिखा रही है? लड़कों वाले निकाल ना। अम्मा अगर लड़का हुआ ना तो आप अपनी पसंद का नाम रख लेना, ठीक है? तुम्हें खुद को फिट रखना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। बाकी तुम सब कुछ भूल जाओ बेटा, सिर्फ बच्चे को याद रखो। अम्मी, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। सजा है माए, सजा है, सजा है माए, सजा है। आशी, नमाज पढ़ ली आपने? अब तुम भी नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। इससे दिल और दिमाग को सुकून मिलता है, एनर्जी मिलती है। खुदा का शुक्र अदा करो, इतनी बड़ी खुशी दी है उसने तुम्हें। जानती हो आशी, माँ का रुतबा इतना बुलंद क्यों रखा है खुदा ने? जब औरत उम्मीद से होती है, उस दिन के बाद से जब तक वो जिंदा रहती है, सिर्फ अपनी औलाद के लिए जीती है। तुम अपना ख्याल रखो बेटा, अपनी डाइट का, इस बच्चे के लिए जिसने तुम्हारे अंदर सांस लेना शुरू कर दिया है।
तुम्हारी परेशानियां, उलझने, डिप्रेशन इस बच्चे को इफेक्ट कर सकता है बेटा। तुम्हें खुद को फिट रखना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। बाकी तुम सब कुछ भूल जाओ बेटा, सिर्फ बच्चे को याद रखो। मम्मी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी देख लें, काम हो गया ठीक से? ठीक ही होगा बेटा। बहुत कमाल का डेंटर है आंटी, किसी को पता नहीं लगेगा एक्सीडेंट हुआ है। काश इंसानों के डेंट भी कोई ऐसे ही निकाल सकता। कितने पैसे बताए थे तुमने? 5,000 ना? जी। आंटी वो आपकी बेटी कैसी है? ठीक, गिन लो, कम ज्यादा हो सकते हैं। वो घर आ गई अस्पताल से? हाँ, आ गई है। क्या आंटी आप कुछ परेशान लग रही है? नहीं, बस थकन सी हो गई है। मैं अपने लिए चाय बना रही थी, अगर पीनी है तो आ जाओ। हाँ आंटी, जब मैंने आपको अस्पताल ड्रॉप किया था तो आप खासी खुश लग रही थी, क्या हुआ? वो ठीक नहीं है। क्या हुआ ना आंटी? क्या बताऊं बेटा, वो मेरी बेटी है ना, तुम शायद उससे कभी मिले नहीं, उसे देखा नहीं। एक जिंदगी थी उसमें, बहुत स्ट्रांग थी वो, बहुत बहुत एनर्जी थी उसमें। एक दुनिया संभाल रखी थी उसने। सिर्फ एक मैं ही नहीं, क्या मैका, क्या ससुराल, क्या दोस्त अहबाब, सभी लोग उस पर डिपेंड करते थे। अब बस जिंदा लाश बनकर रह गई है, बुझ सी गई है वो। एक औरत के लिए माँ बनना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। वो अपनी इस खुशी को भी शोक की तरह मना रही है। मैंने भी सब कुछ बोल दिया तुम्हें, खामखा तुम्हें परेशान कर दिया। आओ। ये आंटी, ये सब कुछ उस वाकये के बाद हुआ? और नहीं तो क्या, उन परिंदों की वजह से ऐसा खौफ तारी हुआ है मेरी बच्ची पर, खुदा पूछेगा उन्हें। इस दुनिया में तो शायद बच भी जाए वो, अगली दुनिया में नहीं बच सकेंगे। महानूर कैसा नाम है? बहुत अच्छा है ना? ओके, आपको पसंद नहीं है तो कुछ और देखते हैं। अनुषे कैसा है? ये भी नहीं पसंद? नो प्रॉब्लम। हुमा, ये तो बहुत प्यारा नाम है, मुझे बहुत पसंद है। भाभी, नामों की 3 वेबसाइट सुना चुकी हूं मैं आपको, कुछ तो बोले यार। यार फराब, इट्स टू अर्ली यार, अभी इन बातों को छोड़ दो। क्यों, माइंड तो नहीं चेंज कर लिया कहीं? क्या मतलब? बेटी से कहीं बेटे का तो नहीं सोच रही आप? तुम लोगों की खुशी अपनी जगह, लेकिन मेरी कंडीशन कुछ और है अभी।
आई नो भाभी, लेकिन एक बात के लिए मैं आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर कर देना चाहती हूँ। ये जो अम्मा है ना, आजकल उनकी जुबान पे बेटा बेटा बहुत चढ़ गया है। आपने इग्नोर करना है, ठीक है? अच्छा, आपकी अम्मा का फोन है। ओके। जिमी, आई एम सॉरी बेटा, मैंने तो कभी तुम पर उस उम्र में भी हाथ नहीं उठाया था जब माएं बेटियों को मारा करती हैं। मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि तुमने मेरा कलेजा चीर के रख दिया था। मैंने तो सोचा था कि ये खुशखबरी तुम्हारे सारे दुख धो देगी, मगर तुमने इसे अपना सबसे बड़ा रोग बना लिया, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी कमजोरी बना लिया। चलो, तुम तो सह रही थी बेटा, मगर तुम उस हादसे की सजा इस बच्चे को देना चाहती हो। महज एक शक की बुनियाद पर उस खुशी का गला घोंट देना चाहती हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मत करो ऐसा बेटा, ऐसा मत सोचो, वरना उसके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी। आशी कुछ बोलो बेटा। मैं कोशिश कर रही हूँ। आप प्लीज रिलैक्स हो जाए। भाभी, ये क्या बेईमानी है? क्या? आप लोगों ने नाम सिलेक्ट कर भी लिया और मुझे फजूल की एक्सरसाइज में डाल दिया। वैसे भाई ने कितना खूबसूरत नाम सिलेक्ट किया है ना। आई एम वेरी हैप्पी। क्या है? अभी भी आप मुझसे छुपा रही हैं? भाई ने पूरी दुनिया को बता दिया है। अभी उनका फेसबुक स्टेटस देख के आई हूं। वेटिंग फॉर आवर बेबी संगत। अच्छा है ना? मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा? छोड़े यार, आपको क्या पता। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है ना?